फर्स्ट बार इनसे मिला हूँ और विश्वास से ही आज तक दुनिया चली है। मैं इस चीज़ पर बहुत फ़ख्र करता हूँ और गर्व करता हूँ, महसूस करता हूँ कि दुनिया आज दस्तूर है तो इसी जुबान से चलता आया है। चाहे दो देशों के समझौते हों, चाहे कुछ भी हो, तो विश्वास से, बातचीत से ही मसले का हल निकलता है। लड़ाई झगड़े से मसले का हल नहीं निकलता। और लड़ाई झगड़ा उस समय होना चाहिए जब पानी सिर पर से क्रॉस हो जाए। तो यहाँ आपने, मुकेश जी ने आपके सामने बात रखी और उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति वो मुझे रिटर्न में कार्रवाई करके दे दे। मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि जो भी एलिगेशंस लगे हैं, मुकेश जी ने बड़े बखूबी उनको आपके सामने रखने की कोशिश की है और वो, मैं इस बात से सहमत भी हूँ कि कुछ हद तक इनकी बात में सच्चाई भी है कि ये कह रहे हैं कि अगर आप बंदा देंगे तो हम उनको किस हद तक करके दिखाएंगे। मगर मैं इस चीज़ पर आपको मीडिया को कहना चाहता हूँ कि, और रेलवे के मुकेश जी को भी कहना चाहता हूँ कि आप इस पहाड़ों में आए हैं, इन लोगों की ज़मीनें गई हैं, इनके घर उजड़े हैं, इनके पानी उजड़े, इनकी सड़कें उजड़ी हैं, इनकी हर प्रकार का नुकसान हुआ है। और कुल मात्रा में रेलवे ने ट्रैक का ही अभी तक पैसा दिया है, बाकी फसल का या आने जाने के रास्ते का, जहाँ जिनके पानी जो मोटे तौर पर केमिकल का पानी बिक रहा है, चल रहा है, उस पर भी इन्होंने कहा है कि हमें लिख कर दीजिए। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर मैं 11 तारीख तक, मैं आप सबको कह देना चाहता हूँ 11 तारीख के पहले और 11 तारीख को अरनास में मैं विधिवत तौर रूप से धनौर, साबलाकोट, खनीकोट और डूगा, धनसाल और जो धनसाल के साथ जो लगता लमसोरा जो दूसरी पंचायत है उसका भी इलाका मिलाकर, क्या कुछ कहते हैं कि उधर है, इस सारे को मिलाकर और कौड़ी से लेकर इस इलाके तक 11 तारीख को कंक्लूड मीटिंग करेंगे, जिसमें जैसे मैंने पहले भी डॉक्टर जितेंद्र जी का धन्यवाद किया था, जिन्होंने 72 करोड़ रुपया नेपाल, मता, ठाकराकोट, द्रहान की स्कीमों के लिए, प्रीतम शर्मा जी जैसे वहाँ के एडीओ हैं, वहाँ रहे हैं, उन्होंने अपनी नौकरी भी दी है, तो उसी इलाके में ये स्कीमें चालू की हैं। और मैंने डॉक्टर जितेंद्र जी का गाड़ी शुरू करने से भी धन्यवाद किया था। रेलवे मंत्री जिनके साथ मैं बड़े देर काम भी किया है, वो पहले पावर प्रोजेक्ट भी थे, वो ज्योतिपुर में भी आए थे, मैं उनसे मिला हूँ और कई दफ़ा मिलता रहता हूँ। मगर मैं कोशिश करता हूँ कि जो इन्होंने भी इशू कहे, मगर मुकेश जी ने बड़े बखूबी कहा है कि हम जल्दी हल करेंगे और करेंगे भी, और लोगों को लोकल रोज़गार भी देंगे, ये भी इन्होंने कहा है स्थानीय लोगों को। मगर एक बात को उन्होंने, मुझे लगता है कि टालने की कोशिश की है लोगों के पास। सुशील के इशू को लेकर मैं खुद कहना चाहता हूं कि मैंने उनके गंदे कामों को लेकर मैंने पुलिस के डीएसपी साहब को रेड करने के लिए बोला था गीता नगर में, मगर वो बदकिस्मती है कि जो स्थानीय लोगों ने इन्फॉर्म किया, मेरे जाते तक वो लोग भाग गए थे। वहाँ भी गोरख धंधा हो रहा था, वो मैं मीडिया के सामने नहीं कहना चाहता, वो हमारे इलाके की, वो मेरी बहनें हो सकती हैं, कोई हो सकती हैं। तो इस तरीके का गोरख धंधा चल रहा था, सुशील चला रहा था, मगर वो धंधा नहीं चलेगा, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ और उस पर सख्त कार्रवाई होगी। डीसी ने मुझे यकीन भी दिलाया था इस इशू पर कि सुशील इस इलाके में नहीं आएगा। मगर सुशील की अभी थोड़े दिन पहले वीडियो आई है, ऑडियो क्लिप आया है कि उसने कहा कि मैं 1-1 लाख रुपया इन बंदों के वो नाम, वो चेयर, मतलब ये सरपंच सिंह फरूक साहब आपको नाम भी दे सकते हैं, वो इनको वो लाख रुपया क्यों दे रहा है यार, ये मैं कह रहा हूँ, वो उनको गरीब को दे दो। ये बात मैंने रखी है इनके सामने भी, अगर ऐसा है तो लाख रुपया उन चोरों का ना दीजिए, जैसे मैंने कहा कि 5 लोगों का ना दीजिए, काम को बांटिए। तो ऐसा है। और इस इलाके में मुकेश जी जल्दी से जल्दी आपके पास एक तो जो काम देखेंगे इस इलाके का, मोटे तौर पर जो संजीदगी से हमारा, मेरी तरफ से जो मतलब आपको ध्यान में दिलाएंगे, एक तो जो मुख्य तौर पर ये 3-4 लोग रहेंगे। एक तो अपने इलाके से, मतलब मैं एक्स सरपंच हैं, वो आपके पास आएंगे, लहर सिंह जी हैं, ये आपके पास आएंगे, और इसके बीच में ये भगत लड़का है, इनका मतलब सुरमचंद जी करके, ये नीचे रहते हैं। एक लाल सिंह जी हैं, ये भी आपके पास आएंगे, फरूक जी और कपूर सिंह जी,
ये आपके पास आएंगे। एक और बंदा रह गया, मैं उनका, हाँ, प्यार सिंह जी। तो प्यार सिंह जी साबलाकोट से हैं और धनौर से हुकुम सिंह जी हैं। ये लोग आपके पास आएंगे और लोगों की समस्या बखूबी उठाएंगे और इनको आपने सुनना है, इनकी बात को समझना है। और लास्ट में मैंने आपका बहुत बहुत, आप इतने दूर आए, आपने यहाँ का जायजा लिया। मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ, खासकर तहसीलदार साहब का, डीएसपी साहब का, एसएचओ साहब का, यहाँ के रेलवे के अधिकारी जो आए हैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और ख़ासकर ये जो मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के काम रुके हैं उनको भी आप बखूबी निभाएंगे और ये लोग आपके पास बैठकर बात करेंगे। मैं आपको इन्हीं वादे के साथ कहता हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।